यस मैम। यस मैम। दोहे पाठ का हम लोग अभ्यास पुस्तिका का प्रश्न संख्या 4 का क और ख हो गया था। 4 का यस मैम हो गया। श्लेष यस अलंकार मैम हो गया था ना। मैम एक बार श्लेष अलंकार फिर से समझा दीजिए। श्लेष अलंकार वीडियो भी भेजा जाता है तो उसको सुनते हो या नहीं, देखते हो या नहीं तुम लोग? वीडियो जो भेजा जाता है फॉर व्हाट, किस लिए? वीडियो भी देखकर समझ लिया करो। आ रही बात समझ में? यस मैम। यस। यस। जहां नहीं समझ में आए वीडियो ऑन करो और देखो। वो इसीलिए भेजा जाता है यूट्यूब पर कि अगर आपका क्लास मिस होता है या फिर नहीं समझ में आती है तो दोबारा उसको वीडियो को ऑन कीजिए और समझिए। ओके, मैं समझा दे रही हूं लेकिन वीडियो को भी देखा करो। श्लेष अलंकार, श्लिष धातु से श्लेष शब्द का निर्माण होता है। श्लिष का अर्थ होता है जहां चिपकना, जहां एक शब्द में दो अर्थ चिपके हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर है लूट लिया माली ने उपवन। यहाँ माली शब्द में दो अर्थ हैं। एक माली शब्द का अर्थ है ईश्वर और दूसरे माली शब्द का अर्थ है बगीचे की देखभाल करने वाला। बात समझ में आ रही है? उपवन शब्द का भी दो अर्थ है, एक बागीचा और एक संसार। बागीचे की देखभाल करने वाले, जो फूलों की देखभाल करता है, पौधों की देखभाल करता है, उसे माली कहते हैं। और इस संसार को भी एक उपवन यदि मान लिया जाए तो इस संसार की देखभाल करने वाला यानी ईश्वर भी माली ही है। तो यहाँ माली और उपवन शब्द में दो अर्थ छिपे हुए हैं, दो अर्थ एक साथ चिपके हुए हैं, इसीलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। दूसरा ख, मंगन को देखी पट देत बार बार है। यहाँ पट शब्द का दो अर्थ है, पहला अर्थ है दरवाजा और दूसरा अर्थ है कपड़ा। मंगन यानी मांगने वाले को देखकर दरवाजा बार बार बंद कर देना या फिर उसे बार बार कपड़ा देना। यानी मांगने वाले को देखकर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखकर जितनी बार वो दरवाजा खटखटाए उतनी बार दरवाजा बंद कर दिया जाता है कि नहीं देना है कुछ। तो पट देत बार बार यानी पट यानी दरवाजा बंद कर देना और या फिर पट यानी वस्त्र देना। तो यहाँ पर पट का दो अर्थ है, दरवाजा और वस्त्र। क्लियर हुआ? हाँ यस मैम। यस। अब 5 नंबर निम्नलिखित को ध्यान से पढ़िए। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है, घटा शब्द, पर दोनों बार उसके भिन्न भिन्न अर्थ हैं। कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। श्लेष में एक शब्द ही रहता है लेकिन उसका दो अर्थ चिपका होता है, और यहाँ एक शब्द की पुनरावृत्ति दो बार होती है, वहां यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर घटा शब्द का एक घटा का अर्थ है बादल, काले बादल, और दूसरी घटा का अर्थ है कम हो जाना, घट जाना जिसको कहते हैं। ओके। ख, नेक्स्ट उदाहरण देखो। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। जो भी जिन शब्दों पर, जिन वर्णों पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, आपका उच्चारण भी उसी अनुसार होना चाहिए। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ 3 बेर के दो अर्थ हैं। यहाँ 3 बेर दो बार आया है ना, इसके पहले घटा शब्द भी दो बार आया है, यहाँ 3 बेर भी दो बार आया है। यहाँ 3 बेर का दो अर्थ है, यानी बेर के 3 दाने। पहला अर्थ है बेर के 3 दाने और दूसरा अर्थ है 3 बार। अतः यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखेंगे, यमक अलंकार में जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो यानी अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। श्लेष में एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं, 2 से 3 अर्थ भी हो सकते हैं, लेकिन यमक में एक शब्द 2 बार आता है और उसका अर्थ जो है हर बार अलग होता है। तो ये आपका श्लेष और यमक का अंतर है। इसको बहुत ही ध्यान से आपको याद रखना है, दिमाग में रखना होगा। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ रही है? श्लेष में एक ही शब्द आता है लेकिन उसमें 2 अर्थ चिपके होते हैं एक ही शब्द में, या 3 अर्थ। ठीक है, लेकिन यमक में एक शब्द की पुनरावृत्ति 2 बार होती है। ठीक है,
यहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति होती है और उसका अर्थ अलग अलग होता है। समझ में आ गई बात सबको? हाँ, यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम। यमक और श्लेष का अंतर समझ में आया? हाँ, यस मैम। यस। यस मैम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सबके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए और ध्यान केंद्रित करके सुनेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों में से यमक अलंकार छांट कर उनका स्पष्टीकरण लिखिए। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। कोई बच्चा इसका आंसर कर सकता है? यहाँ कनक के दो अर्थ है, सोना और धतुरा। अतः यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। सिर्फ इतना ही बोल देना पर्याप्त नहीं है बेटा। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। पेज नंबर पर हो रहा है? कौन सा पेज? क्या बोल रहे हो मैम कौन सा पेज नंबर पर? ओ अच्छा, अभी तक आप पेज ही ढूंढ रहे हैं। हु आर यू? टेल मी योर नेम। कौन है? आपको अभी तक पेज नहीं मिला? आप अभी पेज ही ढूंढ रहे हैं। पेज 58। 58 पेज। लेट क्यों ज्वाइन किए हो? लेट क्यों आए हो? मैम कुछ काम था। कुछ काम था तो नहीं आते? काम कर लेते आज। समय पर आया करे आप लोग, अदरवाइज मैं ऑफ कर दूंगी। इसके बाद से एंट्री बंद कर दूंगी। 9 बजे से क्लास शुरू होता है, 9:05 के बाद मैं लॉक कर दूंगी। मेंटेन योर डिसिप्लिन, ओके? और वीडियो भी ऑन कीजिए आप लोग। ओपन योर वीडियो। सोने की आवश्यकता नहीं है, जागिए और वीडियो ऑन कीजिए। ओपन योर आईज एंड ओपन योर वीडियो। चलिए वीडियो ऑन कीजिए। मैं गैलरी में डाल रही हूँ, देखूंगी किन किन बच्चों का वीडियो ऑन हो रहा है। गैलरी पे मैं ले जा रही हूँ। गैलरी व्यू में देख रही हूँ, सभी बच्चों का एक साथ वहां शो करेगा। यस। सौर्यम राज, आदित्य शिकरवार, हर्ष राज, कुमारी सृष्टि, आदित्य राज, श्रुति, बस यही 2-4 बच्चों का ऑन है वीडियो। यस, ऑल ऑफ यू ओपन योर वीडियो, ताकि मैं देखूं कि कौन बच्चा जगा हुआ है कि कौन सोया हुआ है। ओके, एंड डोंट कम लेट इन द क्लास। मेंटेन योर डिसिप्लिन। मैं नेक्स्ट क्लास से 9:05 के बाद मैं लॉक कर दूंगी। एंट्री आपकी बंद हो जाएगी। ओके? जब टीचर 2 मिनट पहले जुड़ते हैं तो आप 2 मिनट लेट क्यों आते हैं? दिस इज योर क्लासरूम। यस। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। यहाँ कनक शब्द का 2 अर्थ है। एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। और यहाँ कहा जा रहा है कि एक कनक को पाकर, यानी बहुत ज्यादा किसी को यदि सोने की प्राप्ति हो जाती है, सोना मिल जाता है, स्वर्ण जिसका गहना बनता है, तो वो खुशी की अधिकता से पागल हो जाता है। बौराना मतलब पागल हो जाना। और एक होता है कनक, जो मादक द्रव्य होता है, धतूरा। अगर वो कोई व्यक्ति खा ले, कोई इंसान खा ले, तो वो उस परिस्थिति में भी वो पागल हो जाता है। आ रही बात समझ में? तो एक को पाकर खुशी के कारण पागल हो जाना और दूसरे को खाकर पागल हो जाना, यानी आदमी बौरा जाता है, उसे होश नहीं रहता है। तो यहाँ कनक शब्द का 2 अर्थ हुआ, एक मादक द्रव्य और एक स्वर्ण, सोना। ओके? तो एक को वा खाए बौराए जग, यानी उसको खाकर, संसार में यदि कोई व्यक्ति खा लेता है तो वो पागल हो जाता है। और या पाए बौराए, और एक को पाकर खुशी से भी मनुष्य पागल होता है। ठीक है? बात आई समझ में सबको? हाँ? यस मैम। ओके, अब वीडियो अपना देखकर सुनकर जो आपने समझा यहाँ लिख लेंगे।
कि यहाँ कनक शब्द का दो अर्थ होता है ना। एक को खाकर मनुष्य, एक कनक का अर्थ होता है सोना, दूसरे कनक का अर्थ होता है धतूरा। एक को खाकर मनुष्य पागल हो जाता है और दूसरा बहुत अधिक मात्रा में यदि सोने की प्राप्ति हो जाती है तो उस दशा में भी मनुष्य खुशी के कारण पागल हो जाता है। तो यहाँ कनक शब्द का दो अर्थ है। क्लियर हुआ सबका? हाँ, यस मैम, यस मैम। सॉरी राज, अपना वीडियो बेटा मोबाइल को एकदम कांस्टेंट, एकदम स्थिर रखो क्योंकि बार बार मूव कर रहा है। यस, एक जगह स्थिर फिक्स कर दो। एक कनक का अर्थ सोना और एक और एक कनक का अर्थ होता है सोना, दूसरे का अर्थ होता है धतूरा। नेक्स्ट है ख नंबर। माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार कर, मन का फेर। लिसन केयरफुली। यहाँ मन का के दो अर्थ है, मोती और मन का, अतः यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यस, आप बोल तो रहे हैं ठीक, लेकिन थोड़ा स्पष्ट और होना चाहिए। पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आंसर आपका ठीक है। यहाँ ये कबीर का दोहा है, माला फेरत जुग गया। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि कबीर बाह्य आडंबर को का विरोध करते थे। वे अपने दोहों के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम दोनों को फटकार लगाई है, या यूं कहा जाए हरेक जाति के लोगों को जो बाह्य आडंबर ढोंग पर ज्यादा विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने फटकार लगाई है अपने दोहों के माध्यम से। तो उन्होंने हिंदुओं को कहा, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बैठ जाते हैं घर में और आप लोग देखते होंगे कि हाथ में माला ले लेते हैं और कपड़े से उसको ढक लेते हैं और उसके अंदर उसको माला को फेरते रहते हैं 100 बार 200 बार, जितना बार वो लोग मन में एक संकल्प लेते हैं कितने बार माला को फेरना है। देखे हो तुम लोग बूढ़े बुजुर्गों को घर में माला फेरते हुए? yes, तो यहाँ कबीर दास कहते हैं कि माला फेरत जुग गया, यानी एक युग बीत गया माला फेरते हुए, मिटा न मन का फेर। यहाँ म न का, इस मन का अर्थ है मन का, हृदय का। उस मन का के ऊपर में लिख लो आप लोग पेंसिल से, हृदय का। इस मन का अर्थ है म न का। पहली पंक्ति में जो मन का लिखा हुआ है उसका अर्थ है हृदय का, यानी मन का। मन यानी हृदय। ओके, सब लोग लिख लिए? अब नीचे की पंक्ति में आइए। कर का मन का डारी कर मतलब हाथ, कर का मन का डारी कर। यहाँ मन का नीचे जो मन का है इसका अर्थ होगा, अंडरलाइन करके ऊपर में लिख लीजिए, मोती। इस मन का अर्थ हो गया मोती, लिख लीजिए। दूसरी पंक्ति में जो है मन का, उसका अर्थ होगा मोती। तो यहाँ कबीर का कहना है कि कर का यानी हाथ का, इस कर के ऊपर में भी अंडरलाइन करके लिख लीजिए हाथ। उन्होंने कहा हाथ में जो आप मोती की माला फिरा रहे हैं उसको डारी कर मतलब छोड़ देना। डारी का अर्थ होता है छोड़ देना। पेंसिल से अंडरलाइन करके ऊपर लिख लीजिए, है ना। डारी कर मन का फेर। तो उन्होंने कहा है कि हाथ की मोती की जो माला है जिसको आप दिन रात फेरते रहते हैं, उसको उन्होंने, कबीर ने कहा है कि उसको छोड़ दो। डारी दो मतलब छोड़ दो, और मन का फेर, मन का, हृदय का जो मोती है, माने मन में जो भी बुरे विचार हैं, बुरी भावनाएं हैं, उनको दूर करो। यानी हृदय रूपी जो मोती की माला है उसको फेरो। यानी मन में जितने भी विद्वेष हैं, जितनी भी बुरी बातें हैं, जितने भी गलत विचार हैं, उनका त्याग करो। ठीक है, उनका त्याग करो। हाथ की मोती की माला फेरने से कुछ नहीं होगा, ये तो दिखावा है। फेरना ही है तो मन का यानी हृदय रूपी जो मोती है उसको फेरो। यानी हृदय की तुलना की गई है मोती से। मन में जो मोती है, हृदय रूपी जो मोती है, उसको फेरो, उसको परिवर्तित करो। यानी जो कुत्सित विचार है, बुरे विचार हैं, किसी का अहित करने का विचार है, किसी को धोखा देने का विचार है, उसको छोड़ो, उसको दूर करो। हाथ का माला फेरने से कुछ नहीं होता है, विचार का माला फेरो, यानी अच्छे विचारों की माला फेरो। ये कबीर का कहना है। ठीक है, बात समझ में आई? तो उन्होंने कहा है कि माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर। जुग बीत गए, सदियां बीत जाती हैं, लेकिन मन का, हृदय का परिवर्तन नहीं होता है। मन में जो बुरे विचार हैं वो भरे ही रहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि हाथ के माला को छोड़ दो, और अगर माला फेरना ही है
तो मन का यानी मन रूपी हृदय की जो हृदय रूपी जो मोती है उसको फेरो, उसको परिवर्तित करो, मन में विचारों को परिवर्तित करो, जितने बुरे विचार हैं उनको हटाओ और अच्छे विचार को वहां स्थापित करो। बात समझ में आई? यहाँ मन का शब्द का दो अर्थ है, एक मन का अर्थ है मोती, है ना, यानी पहला जो है उसका हृदय, और दूसरे मन का अर्थ होता है मोती, और पहले का अर्थ है हृदय का। आई बात समझ में सबको? हाँ, यस मैम। यस मैम। ग नंबर ध्यान दीजिए। वह पाकर एक धोती, वह पाकर एक धोती, प्रतिदिन उसे धोती। यहाँ धोती शब्द दो बार आया है। यहाँ धोती के दो अर्थ है, वस्त्र और धोती, अतः यह यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। वह पाकर एक धोती के दो अर्थ है। यहाँ पर एक धोती का अर्थ है कपड़ा और दूसरे धोती का अर्थ हुआ इसे धोना। एक धोती को पाकर वह उसे प्रतिदिन धोती है। दूसरी धोती का अर्थ हुआ क्रिया, धोने की क्रिया। नीचे अंडरलाइन करो धोती, पहले धोती का लिखो, उसके ऊपर धोती अंडरलाइन करके पहनने का वस्त्र, ये पुरुष पहनते हैं, महिलाएं नहीं पहनती हैं। पहनने का वस्त्र अंडरलाइन करके लिख लो ऊपर, पहले धोती के नीचे अंडरलाइन करो और ऊपर में लिख लो पहनने का वस्त्र, और दूसरे धोती को अंडरलाइन करके लिखो ऊपर धोने की क्रिया, धोने की क्रिया। यानी एक धोती को पाकर वह उसे प्रतिदिन धोती है। ओके, समझ में आ गई बात सभी बच्चों को? हाँ, यस मैम। ये इस तरह से श्लेष ये यमक अलंकार हुआ। ओके, चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ। 7 नंबर देखिए ध्यान से, निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ऊपर दी गई पंक्तियों में कहा गया है कि अभी हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी कि सारी लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए। यहाँ निशाचर से तात्पर्य है राक्षस। निशाचर यानी जो रात में चर, निशा में यानी रात, चर मतलब चलने वाला, भ्रमण करने वाला। निशाचर यानी जो रात में भ्रमण करता उसको निशाचर कहते हैं। तो रात में जितने भी जानवर जो रात में भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, पूरा संसार जब सोता है लेकिन रात में जो घूमते हैं उसको कहते हैं निशाचर। तो यहाँ निशाचर का तात्पर्य है राक्षस। तो यहाँ पे लंका सारी जल गई और सारे निशाचर भाग गए। यहाँ लंका दहन का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। सौर्यम राज, आपका कंसंट्रेशन कहाँ है? आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई में नहीं है। पढ़ाई पे फोकस नहीं होगा, आई विल रिमूव देम। फोकस ऑन योर स्टडी। तो यहाँ लंका दहन का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। पूंछ में आग लगने से पहले लंका का जलना अतिशयोक्ति अलंकार है, इसीलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार वहां होता है जहां किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि वह लोक सीमा के बाहर हो, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अतिशय प्लस उक्ति, दो कथनों को मिलाकर, दो शब्दों को मिलाकर बना है अतिशय। अतिशय का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक। ध्यान से सुनो, अतिशय का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक, और उक्ति का अर्थ होता है कथन, यानी वह कथन जिसे आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। क्लियर? बात समझ में आई? हाँ, यस मैम। अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ यानी अतिशय प्लस उक्ति, दो कथनों को मिलाकर बना है, यानी आवश्यकता से अधिक किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए। अब यहाँ उदाहरण दिया गया है कि हनुमान की पूंछ में अभी आग लगी भी नहीं और सारी लंका जलकर भस्म हो गई। ये रामायण काल की गाथा है, रामायण की कथा है। हनुमान का है ना उसमें लंका दहन, लंका दहन। हनुमान जी जब जाते हैं लंका को जलाने के लिए, तो अभी उनकी पूंछ में आग भी नहीं लगाई गई, या पूरी लंका जलकर भस्म हो गई और जितने वहां राक्षस गण थे वो भाग गए। तो भाई ये तो अतिशयोक्ति अलंकार है, यानी कथन को लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ ये अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है।
अब आगे मैं आती हूँ 8 नंबर प्रश्न, पेज संख्या 59। निम्नलिखित उदाहरणों में अतिशयोक्ति अलंकार स्पष्ट कीजिए। इसे ध्यान से सुनेंगे। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। उच्चारण पर आप लोग ध्यान देंगे। र और र का भी बहुत आप लोग गलत प्रयोग करते हैं। पहले में है पड़ी, आगे नदियां पड़ी अपार, र। घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ राणा महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। ये हल्दी घाटी की लड़ाई का यहाँ पर वर्णन है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ना, तो महाराणा प्रताप की यहाँ पर बात हो रही है कि चेतक उनका बहुत वफादार और बहुत ही फुर्तीला घोड़ा था, उसकी बात हो रही है। आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदी थी। अब महाराणा प्रताप सोच रहे थे कि घोड़ा जो है, क्योंकि पीछे अंग्रेजी शत्रु उनके पीछे पड़ी हुई थी, सारे अंग्रेज पड़े हुए थे, अंग्रेजी सेना किनके पीछे, महाराणा प्रताप के पीछे। और महाराणा प्रताप ने सोचा कि चलो भाई उनका मुकाबला करते हुए, क्योंकि अकेले दुश्मन से जूझना ये भी बहादुरी की बात नहीं होती है। पूरी तैयारी के साथ, लाओ लश्कर के साथ दुश्मन पर कभी भी आक्रमण करना चाहिए। तो यहाँ महाराणा प्रताप जब घिर गए चारों तरफ से, तो किसी तरह उन्होंने अपनी जान को बचाते हुए वे, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ी बात थी देश की, भारत देश की रक्षा, तो उन्होंने सोचा कि इन शत्रुओं के हाथ आकर मरने से बढ़िया है कि अभी किसी तरह अपने आप को बचा लिया जाए और फिर बाद में सोच समझकर पूरी लाओ लश्कर सेना के साथ इन पर आक्रमण किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि अब आगे नदी पड़ गई। अचानक वे जब जा रहे थे जंगल के रास्ते, तो अचानक नदी आ गई। वे सोचने लगे कि घोड़ा आप कैसे पार करें, भाई नदी को पार करना बड़ी मुश्किल है। राणा ने सोचा इस पार, राणा महाराणा प्रताप अभी सोच ही रहे थे, तब तक चेतक था उस पार। तब तक ये सोचे और उससे पहले ही चेतक उस पार चला गया। तो ये क्या है, कथन को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो यहाँ इस तरह से ये अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि आगे नदी को देखकर महाराणा प्रताप अभी सोच रहे थे कि घोड़े को लेकर कैसे पार किया जाए। तो अभी महाराणा प्रताप अभी सोच ही रहे थे, तब तक उनका प्यारा घोड़ा चेतक उस पार पहुंच चुका था। तो ये है, कथन को बढ़ा चढ़ाकर यहाँ इसका वर्णन किया गया है। अतः यह अतिशयोक्ति अलंकार का अच्छा उदाहरण है। समझ में आई बच्चों बात? हाँ, Yes, ma'am. यस। नेक्स्ट ख नंबर, कढ़त साथ ही म्यानते, कढ़त साथ ही म्यानते, असि रिपु तनते प्राण। कढ़त, कढ़त मतलब काढ़ना, काढ़ना शब्द से, कढ़त शब्द से बना है काढ़ना या निकालना। ये हम लोग देशज शब्द है, कहते हैं ना, देखो वहां सब्जी कढ़ाई में रखी हुई है, काढ़ लो। सुने हो घर में मम्मी को या दादी को या किसी को बोलते हुए? बहुत बच्चों को पता होगा, पता है? Yes, ma'am. काढ़ना शब्द No, सुने हो? ma'am. जनरली हम लोग कहते हैं निकाल लो, ले लो, कहते हैं ना। खीर रखी हुई है पतीले में, निकाल लो, कटोरी में ले लो, ठीक है, कहते हैं ना। कभी कभी ये भी Yes, कहते हैं ma'am. काढ़ लो, ठीक है। तो यहाँ पर वही कढ़त से बना है काढ़ना। कढ़त साथ ही म्यानते, म्यान शब्द सुने हो? म्यान क्या होता है बताओ? मैम नहीं सुना। तलवार रखने का खोल। तलवार रखने का स्थान, जिस खोल में तलवार रखी जाती है उसको कहते हैं म्यान। किस बच्चे ने कहा कि नहीं सुने हैं? किसने नहीं सुना अभी तक? हाँ बताओ, किसने कहा कि नहीं सुने हैं? ठीक है, नहीं सुने हो तो सुन लो। म्यान यानी जिसमें तलवार रखी जाती है। असी, असी किसको कहते हैं? दुश्मन। रिपु, रिपु यानी दुश्मन, असी यानी तलवार। असी का अर्थ होगा तलवार, लिख लो अंडरलाइन करके। असी का अर्थ होगा तलवार
और रिपु का अर्थ होगा दुश्मन। यहाँ पर बगल में बॉक्स में ऐसे लिख भी ले सकते हो, रिपु लिख लो, र हर्षी का रिपु, रिपु बराबर लिख लो शत्रु या दुश्मन, ऐसे करके पेंसिल से लिख लो, शत्रु या दुश्मन रिपु। और असी लिख लो, असी का अर्थ होगा तलवार, ताकि याद रहेगा आप लोगों को। असी का अर्थ होगा तलवार और म्यान का अर्थ होगा तलवार रखने का खोल, ठीक है। और कढ़त का मतलब होता है निकालना, कढ़त का अर्थ होगा निकालना। ये चारों शब्द नीचे आप यहाँ साइड में लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए कैसे इसको अतिशयोक्ति अलंकार इसका यहाँ पर समझाया गया है। कढ़त साथ ही म्यान ते असी रिपु तन ते प्राण। अभी म्यान से तलवार निकला ही नहीं। तलवार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? शत्रुओं पर प्रहार करने के लिए, शत्रु को दुश्मन को मारने के लिए। युद्ध में, युद्ध भूमि में तलवार का प्रयोग होता है ना, तो तलवार का प्रयोग अभी तलवार म्यान से निकला ही नहीं और प्राण, शत्रु का प्राण जो है वो निकल गया। प्राण, प्राण है ना, प्राण का मतलब प्राण होगा, वो धन्य न होगा। यानी तलवार पहले निकाला जाएगा म्यान से, फिर उस तलवार को क्या किया जाएगा, उससे प्रहार किया जाएगा, तब ना शत्रु के शरीर से प्राण निकलेगा। हाँ, तो यहाँ अभी म्यान से तलवार बाहर निकला ही नहीं और शत्रु का प्राण जो है वो शरीर से निकल गया। तन से प्राण, असी रिपु तन से प्राण। असी यानी तलवार अभी म्यान से निकला नहीं और शत्रु का प्राण जो है वो उसके शरीर से निकल गया, यानी शत्रु जो है वो मृत पाया गया, वो युद्ध भूमि में मरा हुआ पाया गया। वाह, ऐसा कहीं होता है? बताओ। नो मैम। आओ बच्चों, ऐसा होता है? अरे तलवार पहले निकाला जाएगा, है ना, फिर तलवार चलाया जाएगा और फिर लास्ट में उसको अंत में धड़ से गर्दन को अलग कर दिया जाएगा, है ना। या तो गर्दन से काट दिया जाएगा या तो फिर तलवार को क्या किया था, पेट में भी तो घोंप दिया जाता है ना। हाँ, देखियो पेट में भी ऐसे मार दिया जाता है। जनरली ऐसे लड़ते लड़ते क्या करते हैं, उसको गर्दन पे भी ऐसे मार देते हैं, ऐसे गर्दन पे भी काट देते हैं, पीठ में भी खंजर जैसा कूद देते हैं, या तो अधिकतर पेट में भी ऐसे कर देते हैं। तो अभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और शत्रु जो है वो धराशायी हो गया, उसके प्राण शरीर से निकल गए। तो ये क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। समझ में आई बच्चों? हाँ, समझ में आ गया? यस और नो? यस। नेक्स्ट 9 नंबर, निम्नलिखित काव्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भंवर का है भेद देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भंवर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंधो और निराले ढंग से, है सदा देता कली का जी खिला। है खटकता एक सबकी आंख में, है खटकता सब एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। ये अपठित काव्यांश है। क्या इस काव्यांश को आपने कभी पढ़ा है? पढ़ा है? नहीं। तो जिस काव्यांश को पहले कभी नहीं पढ़ा जाता उसको कहते हैं अपठित, यानी जिसे पहले कभी पढ़ा न गया हो। अब यहाँ देखो, अब इसको पढ़ने के बाद, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। यहाँ संसार के इन पेड़ पौधों फूलों के माध्यम से
कवि ये कहना चाहते हैं कि प्रकृति कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। मानव एक दूसरे के साथ भेदभाव कर सकता है, लेकिन ये जो प्रकृति है, ये चांद की जो चांदनी है, सूर्य की जो रोशनी है, वो सब मनुष्यों पर, सभी जीव जंतुओं पर, सभी पेड़ पौधों पर, यानी पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में सबको समान रूप से पल्लवित करती है, पोषित करती है, अपनी चांदनी बिखेरती है, अपनी रोशनी देती है। सूर्य अपनी रोशनी देता है, चांद अपनी चांदनी बिखेरती है ना। हवाएं उसे लोरियां सुनाती हैं, झूले झुलाती हैं। वर्षा का जल उसे शीतलता देता है, ठीक है। धूप उसे चमक देती है, रोशनी देती है। तो इस तरह से है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में चांद भी अपनी चांदनी चमकता, चांद भी, और एक ही सी चांदनी है डालता, यानी सभी पर, सभी पौधों पर एक समान दृष्टि वो डालता है, यानी प्रकृति। मेघ उन पर बरसता एक सा, यानी बादल भी उन पर एक जैसे ही बरसते हैं। क्या कभी ऐसे देखे हो बादल को कि एक पौधा है उस पर बहुत ज्यादा बरस गया और दूसरे पौधा को सूखा छोड़ दिया? कभी ऐसा होता है? हाँ, नहीं ना। सभी पौधों पर, सभी पेड़ों पर बारिश की बूंदे, बरसात की जो जल है वो समान रूप से पड़ता है, ठीक है। उसी में आप लोग देखिए कि कोई कोई पौधा जो है, बीज जो है अंकुरित हो गया, अंकुरित होकर पौधा बना, पौधा से पेड़ बना, पेड़ से विशाल वृक्ष बना। कोई कोई बीज जो है वो अंकुरित होता ही नहीं है। ये भी तो होता है ना, होता है कि नहीं? उस पर समान रोशनी पड़ी, समान खाद उस पर, मान लीजिए खाद तो देने का काम मानव करता है, लेकिन प्राकृतिक जो चीजें हैं, सूर्य की रोशनी, चांद की चांदनी, हवा, पानी, वो सब बराबर रूप से मिलता है, लेकिन फिर भी कोई बीज जो है अंकुरित हो जाता है, कोई नहीं होता है। तो यहाँ वही कह रहे हैं कवि कि मेघ उन पर बरसता है एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, हवाएं भी उनमें भेदभाव नहीं करती हैं, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। लेकिन सभी का ढंग, तरीका एक नहीं होता है। कोई पौधा बहुत खिल जाता है, तुरंत बड़ा हो जाता है, कोई बीज जो है वो मुरझा जाता है, सूख जाता है, नहीं होता है। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से सबका ढंग एक जैसा नहीं होता। अच्छा, मनुष्य भी ये वही है। तो इस संसार में अगर मनुष्यों की हम बात करें तो इस संसार में सभी मनुष्य जो है उसी ईश्वर की संतान है, लेकिन क्या सभी मनुष्यों का व्यवहार एक होता है? हाँ, संसार के सभी मनुष्यों का व्यवहार एक जैसा होता है? स्वभाव एक होता है? नहीं। आप मनुष्यों की, समाज के मनुष्यों की बात छोड़िए, एक परिवार में अगर 2-3 भाई बहन हैं तो क्या सबका व्यवहार एक जैसा होता है? नहीं होता है। अगे भाई बहनों का भी व्यवहार एक जैसा नहीं होता है। तो समाज में ये करोड़ों की आबादी में सभी करोड़ों व्यक्तियों का स्वभाव एक जैसा होना संभव है? नहीं। तो यहाँ यही कहा जा रहा है इस कविता में, काव्यांश में, कि प्रकृति उन्हें अपना प्यार, अपना सब कुछ समान रूप से लुटाती है, समान रूप से देती है, लेकिन उनका व्यवहार समान नहीं होता, ठीक है। उनके ढंग एक नहीं होते, ढंग में भी भेदभाव हो जाता है, व्यवहार में भी अंतर आ जाता है, स्वभाव में भी अंतर आ जाता है। अब यहाँ फिर आगे फिर कवि कह रहे हैं, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। अब देखिए, पौधों में कांटे भी होते हैं, बहुत ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे होते हैं ना। गुलाब को ही ले लो। यस मैम। अब कोई व्यक्ति गुलाब के फूल को छूने जाता है, उसके सौंदर्य को देखकर, उसके खुशबू को महसूस करके उसको जाता है इसे तोड़ने, तो क्या होता है? वो उंगली छेद देता है, कांटा जो है उसको छेद देता है उंगली को, और फिर उसमें से रक्त निकल जाता है। ऐसा भी होता है कि गुलाब के फूलों के पास अगर कोई जाकर खड़ा भी होता है तो उसका उसका वसन यानी कपड़ा, हो सकता है कि वो कपड़े को ही उसमें पकड़कर कांटे में कपड़े को फाड़ देता है, उंगलियों को भी फाड़ देता है, कपड़ों को भी फाड़ देता है। तो क्या उसका व्यवहार अच्छा कहा जाएगा? प्रकृति के इस उपादान का, इतना सुंदर पौधा, इतने सुंदर उसमें फूल लगते हैं कि किसी का भी मन देखकर लालायित होता है उसे पाने के लिए, या नहीं अगर तोड़ने की इच्छा हो तो देखने की इच्छा होती है कि लगातार देखते रहें। गुलाब के ढेर सारी फूल क्यारियां हो, बहुत सुंदर सुंदर रंगों में, उनको देखकर क्या इच्छा होती है कि लगातार देखते रहें,
ये दृश्य कभी आंखों से ओझल ही ना हो, लेकिन पास जाओ तो या तो आपका कपड़ा उसमें उलझ कर फट जाएगा, और यदि आप तोड़ने की कोशिश करें तो देखिए उंगलियां आपकी घायल हो जाएंगी, उंगलियों छेद देगा गुलाब का पौधा, उसके लगे हुए जो कांटे हैं। ठीक है। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भंवर का है भेद देता श्याम तन। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, और उस पर तितलियां भी मंडराती रहती हैं पौधों पर, लेकिन क्या करता है ये पौधा, उनके पर को कतर देता है। कभी कभी तितलियों का भी पर जो है, उनके पंख जो हैं वो घायल हो जाते हैं, छत की छत हो जाते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं, क्योंकि कांटे इस बात की परवाह नहीं करते। तो बच्चों इससे क्या साबित होता है कि जिसके पास जो होता है, जो स्वभाव होता है, जो उसके पास, यानी कांटों का काम है किसी को कष्ट पहुंचाना, वो कष्ट ही पहुंचाएगा। आपके पास अगर मधुरता है, मिठास है, अच्छा स्वभाव है, तो आप किसी को वो देंगे। अगर आपके पास गलत विचार हैं, गलत स्वभाव है, गलत आदत है, तो आप वो किसी को रिटर्न करेंगे। कहने का तात्पर्य आपके पास जो चीज है आप वही लोगों को रिटर्न करेंगे। ठीक है, आप वही लोगों को वापस देंगे। आपके पास यदि कड़वाहट है तो आप कड़वाहट ही देंगे, अगर आपके पास मिठास है